शुक्रिया जी। सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब, माइक दे दे। हमारी भी आगे शुक्र है, 3 दिन से इंतज़ार करते हैं। जूनियर जो होता है उसको इंतज़ार करना पड़ता है। ज़रा असल मौजू पे आप बात करें। मैं असली मौजू की बात करूँगा, पर बात यह है कि भारत और पाकिस्तान, भारत ने जब से ये एक गिनौना कहते हैं ना कि उसने खेल खेला है, उसका जवाब तो हम दे रहे हैं। लेकिन हम सबको खुदारा आज ये मैसेज दुनिया को देना चाहिए कि यकजा कौम है। हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसके लिए हम सब अपने इख्तलाफात ख़त्म करके उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और यही होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितने दिन मैं 3 दिन से ये सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ये होनी चाहिए, कंटिन्यूटी यही होनी चाहिए कि हम एक कौम है। भारत ने देखे जो मोदी है ना, मोदी वो तो है ही एक दहशतगर्द। उसने, आप मुझे बताएं, वो कत्ल करके लोगों को खुश होता है। उसने जब एक वज़ीर आला था किसी सूबे का, तो उसने वहाँ जो कत्ल किया और वो बड़े फ़ख्र से कहता था कि मैंने मारा। मुसलमानों को मारना उसका शौक़ है और उसका जवाब हमें देना चाहिए। एक वो बात करते हैं ना कि हम घुस के मारेंगे, मैं उसको बता दूं कि हम ऑलरेडी उसके अंदर घुसे हुए हैं। मुसलमान कौम एक है, कलमा एक है। जब मुसलमान पे बात आएगी, इस्लाम पे बात आएगी, तो फिर सब मैं कहता हूँ वो चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान है चाहे किसी और जगह है, फिर वो इसके लिए इकट्ठा हो जाएगा। डरे उस दिन से जब ये आवाज़ आई कि मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वो लोग जो खुद दहशतगर्द हैं। हिंदू, आप मुझे बताएं क्या करते हैं, उनकी आप हालात देखें। मोदी हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट करके तो दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान, हम तो बड़े पुरअमन हैं लेकिन ये पाकिस्तान ये करता है। आप मुझे बताएं वो गुलभूषण कौन है जो पकड़ा हुआ इधर बैठा हुआ है? दुनिया को नहीं पता कि वो गुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा, वो बेगुनाह मुसलमानों का कातिल था। एक अभिनंदन भी आया था, ये मेरे भाई कहते हैं आए, वो वज़ीर आज़म होता है तो वो तो था उस वक्त वज़ीर आज़म, उसको चाय पिला के भेज दिया, रखता 3-4 दिन, बताता दुनिया को कि इसके मुंह से सुनो ये कहाँ से है, ये कौन है। लेकिन बात ये है, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे, अपना अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा कि इमरान साहब ऐसा तरीका अख्तियार करें, हम आपके साथ हैं कि दुनिया को हम बताएं। तो मुझे याद है इनको, वो कहता है मैं क्या करूं? और भाई तुमने करना है, तुम एक लीडर थे, तुम्हारा फैसला होना चाहिए था, दुनिया को पता चलता। 2 घंटे बाद आपने उठा के उसको बाहर भेज दिया। अब आप कहते हैं उसको बाहर निकालो, वो बाहर निकालो, जो उसने किया है उसकी सजा पाएगा, अदालत में जाए, जाके बेगुनाही से बाहर आ जाएगा। बात यह है कि हम इकट्ठे हैं इस बात पे कि हमने हिंदुस्तान को ये मैसेज देना है कि अगर तुम कोई इरादा करोगे तो उसका जवाब तो मैं ऐसे देंगे और दिया जा रहा है। लेकिन हमें दुनिया को बताना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कहा कि हम तीसरे बंदों को बीच में फ्रीक रखते हैं, वो फैसला करे कि क्या हुआ है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मोदी ने ये नहीं करना। क्यों? कि उसका इरादा यही था, उसने किया। ले आए थर्ड, उन्होंने कहा ना कि मैंने ऑफर किया, कई लोगों ने कहा जी ये कमज़ोरी है। कमज़ोरी नहीं, मुझसे हम ये बताते हैं दुनिया को कि हम अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान अमन पसंद है। हमने 80,000 कहते हैं कि शोधा जो है ना, वो इस बात का सबूत है कि हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग हमारे जिन देखें सियासी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस बात पे मैं बहुत कहता हूँ कि एक अच्छा मैसेज दुनिया को जाना चाहिए और जा रहा है। मज़ीद इसमें हम फिर ये कहेंगे कि हिंदुस्तान याद रखो, अगर तुमने कोई हरकत की तो फिर मैं कहता हूँ कि हमारे वो जो है ना मिसाइल, जिनको जो पुराने हो गए, जब कायद मियाँ नवाज शरीफ ने 98 में जब हिंदुस्तान ने धमाके किए थे, तो नवाज शरीफ को उस वक्त वो एक वज़ीर आज़म थे और एक लीडर थे, अमेरिका ने कहा कि हम आपको इतने अरबों रुपये देते हैं पाकिस्तान को, प्लीज़ ये ना करें। तो उसने कहा नहीं। देखें उनका वो फैसला। आज हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब जब उन्होंने ये शुरू किया, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, लीडरान ऐसे फैसले करते हैं। तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि जब दुनिया और जब ख़ासकर हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान जो दहशतगर्द है, अब हम क्या करें, हम अपने हमसाये तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर तुम ऐसी कोई हरकत करोगे
उसका तुम्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि तुम याद करोगे। लेकिन वो मैं कहता हूँ कि हमारे जो मिसाइल है ना, कुछ उनको जंग लग गया होगा शायद 98 के, एक दो चला देते हैं इन पे, इनको शौक है तो उसी का जवाब दे दें। जी, शुक्रिया। लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर मोदी हिंदुस्तान कोई ऐसी हरकत करे तो मैं अपनी अफवाज से, अपनी प्राइम मिनिस्टर से बहुत शुक्रिया कहूँगा कि भट्ट उसको ऐसा जवाब दें। याद रखें, हम सब की एक आवाज़ है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के खातिर जान देने वाले। हमने तो टैंकों के नीचे लेट के ये हिंदुस्तान को बताया था कि जब हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।